प्रणाम। मेरी रूह नैन की पुतली, इन पुतलियों के जो नैन, किन में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन, तो मेरी रूह पावे सुख चैन, मेरी रूह नैन की पुतली। प्यारी सुंदर साजी, ये छुपाई सागर ग्रंथ में से आज बहुत खुशी का विषय है कि हम सभी सुंदर साथ आपके सामने हैं और उन ज्योत्सना बहन के घर में जो ज्योत्सना स्वयं ही धामधनी की मेहर से एक इलम का सागर। हालांकि हम कह सकते हैं कि हम सब राज्य की इलम के सागर की एक बूंद है, एक बूंद, लेकिन वो बूंद भी जब फैलती है तो बूंद गिरते गिरते सागर बन जाती है। और ये धामधनी की मेहर से सभी सुंदर साथ, राजकोट के सुंदर साथ जो हैं, बहुत प्रेम के सागर, प्रेम ही प्रेम के अंदर है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं 2 दिन से आपके बीच में हूँ, आज तीसरा दिन है। तो 2 शब्द जो मैं बोल पाऊंगी आपके सामने धनी की मेहर से, ये 2 शब्द बोले जाएंगे। चुपाई कह रही है, मेरी रूह नैन की पुतली। रूह क्या है मेरी रूह, मेरी रूह नैन की पुतली। रूह किसे कहा गया यहाँ पर? आत्म। किसको कहा गया? आत्म। और नैन की पुतली, उसमें भी क्या कहा? नैन की पुतली। पहले जाहिरी बात देखते हैं, फिर हम इसके अंदर जो छिपा हुआ रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये जैसे देखते हैं हम, हमारे नैन है, सबके नैन है। नैन में क्या होती है? पुतली, और पुतली में भी तारा। नैन जो है, राजी के श्रृंगार ग्रंथ में भी पढ़े तो क्या लिखा हुआ? देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकूल। राजी के उन नैनों को देखो जो अपनी आत्मा पर बहुत ही प्रसन्न, संकूल है, आनंदित करने वाले नैन। उन नैनों को देखो, उन नैनों में बह जाओ, उन नैनों के अंदर डूब जाओ। जब भी हम परम धाम की चितवनी लगाते हैं तो हम सबसे पहले चरणों को देखते हैं और फिर कहाँ डूबते हैं? नैनों में। हमें इन नैनों में डूबना है। नैन क्या है? इश्क के सागर, इश्क के गंजान गंज सागर इन नैनों में। तभी उन्होंने कहा नैनों के बारे में, नैनों की गति क्यों कहूं, गहरा गुज गंभीर। जो नैन है कैसे हैं? गहरा गुज गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल सजी। नैन जो है चंचलता से भरे हुए, चपलता से भरे हुए। राजी के नैन क्या है? अन्यारे हैं, गहरे हैं, चपलता से भरे हुए तो नहीं। और नैन क्या है? इतना इश्क इन नैनों में भरा हुआ है। रूह जो है जब इन नैनों को देखने लगती है तो इश्क के सागर के अंदर ऐसे डूब जाती है कि वो चाहे कि अब मैं इन नैनों से निकल पाऊं तो वो नहीं निकल पाती। जो नैन है लंबे हैं, अन्यारे हैं, टेढ़े हैं, बंकी छवि दिए हुए हैं, तिरछे,
तिरछी चितवन ये नैन। इन नैनों की बहुत से संत वाणी के अंदर भी नैनों की बात की गई है, पुतले की भी बात की गई है और तारे की भी बात की। फ्रीज जी ने क्या कहा? कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की। नैना सब कागा सब तन खाइयो, हे कागा तो मेरा सारा तन खा ले। वो लेटे हुए हैं, उनके अंदर क्या है? प्रीतम के मिलने की चाहना और शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उठने की, बैठने की और सीढ़ी को चलाने की भी। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं पिंजरे के अंदर। और सभी कान जो होते हैं, कान कहते हैं उसको, वो आकर के उनका तन नोच नोच के खा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सारा तन खा लेना कहा, लेकिन मेरे इन नैनों को मत खाना, क्योंकि इन नैनों से मुझे दीदार करनी है अपने प्रीतम। और भी मीरा ने भी कहा था, इन नैनों में बसो मेरे नन्ना, नैनों में बसो नन्ना, इन नैनों में आकर के बस। तो उन्होंने इन नैनों की बहुत ही महिमा गाई है, क्योंकि उन्होंने दीदार किससे किया? इन नैनों से। लेकिन जो परम धाम की आत्म है वो किससे दीदार करती है? रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही रूह नैनो दीदार कर। हमें दीदार रूह कहाँ दीदार करती है? आत्म के नैनों से, आत्म के नैनों से। अब यहाँ चुपाई कह रही है, मेरी रूह नैन की पुतली। इसमें कहा गया है मेरी जो आत्म है कौन से नैन की पुतली। यहाँ नैन किसे कहा गया? नैन कहा गया है पर आत्म। हमारी पर आत्म कहाँ पर है? राज्य के चरण। उसको नैन कहा गया। राज्य ने शोभा किसकी दे दी? नैन की शोभा। हमारी जो पर आत्म है उस मूल मिलावे में राज्य के चरणों के तले, हम चरणों के तले बैठे हैं परम धाम में। सुंदर साथी, हम कभी भी चरणों के तले नहीं बैठे। कहीं भी वर्णन पढ़ लीजिए। आज तख्तरवा का प्रातः काल वर्णन हो रहा था। तख्तरवा के अंदर भी सिंहासन है राज्य का और रूहों का भी सिंहासन। सुखपाल में देखिए तो सुखपाल में भी सिंहासन है। क्या हम परम धाम में कभी राज्य ने अपने चरणों के तले बिठाया? हमें कभी भी बिठाया नहीं? बिठाया। हम हमेशा राज्य के बराबर सिंहासन है हमारे, कोई फर्क नहीं है। कई सुंदर साथ कहते हैं कि श्यामा जी को तो राज्य ने सिंहासन पर बिठाया और हमें क्या बैठा दिया? चरणों के तले। ऐसा भी सोच ले, हम उस एक दिली से नहीं सोचते। श्यामा जी क्या है? श्यामा जी तो रूह। अगर ये हकीकत में है, श्यामा जी भी रूहें क्यों है? कोई अंतर नहीं है परम धाम में। ना राज्य में अंतर है, ना श्यामा जी में अंतर है, ना रूहों में अंतर है, और अक्षर ब्रह्म में भी अंतर नहीं। हाँ, अक्षर ब्रह्म जो है वाहिदत के अंदर आते हैं, लेकिन वाहिदत में आकर के भी वो किस में आते हैं? सत की वाहिदत में। वाहिदत जो है सत की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म आते हैं, और महालक्ष्मी जी किस में आती हैं? आनंद की वाहिदत। जैसे लक्ष्मी जी सखियां हैं, श्यामा जी हैं, और महालक्ष्मी भी आनंद की वाहिदत में। और वही अक्षर ब्रह्म जब उनको इश्क का तख्तरवा मिला, इश्क के तख्तरवा में बैठ करके वो सत स्वरूप से
जाते हैं सर्वराज सागर से जमुना जी को पार करके मूल मिलावे में पहुंचते हैं। तो वो कौन है? उस समय भी वो रज्जी। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ये दाहिने हाथ में कौन है? तो उन्होंने कहा इन मोतियों के मुंह में कुछ क्यों लगा हुआ है? उन्होंने कहा इन्होंने गुनाह किया है। गुनाह किया था? खेल मांगने का ही तो गुनाह किया था, और तो कोई नहीं। उस समय उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये ताला कब खुलेगा? इनकी कुंजी तेरा दिल एक खुले जब आओ, जब सब मिलकर के आओगे तभी इनकी जो कुल्फ है वो ताला जो है हट जाएगा। और अब उन्होंने कहा वो विरहा कैसे इश्क के तख्तरवा में बैठ करके उस मूल मिलावा के अंदर पहुंचे। अक्षरधाम, इसका भाव क्या है कि वहां पर सिंहासन सबके बराबर है, सभी सखियां जो हैं वैसे ही सिंहासनों के ऊपर बैठी हुई हैं। और उस जिसने हमने खेल मांगा, गुनाह कर लिया कि अब हमने अपनी नजर को इस संसार में लेकर के, पर इसमें गुनाह जरूर है। इसमें भी क्या छिपा हुआ है? राज्य का लाड। राज्य के दिल में क्या भरा हुआ है? हम रूहों के लिए हक हैडे में यही बसे में लाड पालू। राज्य के दिल में बसा क्या हो? कुछ है हमारे पास राज्य के पास हमारे लाड के बिना? हर पल वो लाड ही लाड हमारे ऊपर बरसा। लाड किया, और लाड भी कैसा किया? राज्य वो सुख देने चाहे जो सुख हम परम धाम में भी नहीं लेते। सुख लेते थे, ऐसा नहीं कि हम सुख नहीं लेते थे। सागर ग्रंथ में वर्णन आ जाता है। हम कहें कि हम सुख जो है पहले सागर का लेते थे, ऐसा भी बोलते हैं। पहले सागर का नहीं लेते थे, दूसरे का लेते थे, तीसरे का लेते थे, चौथे का नहीं ले पाते थे, पांचवें का लेते थे, छठे का नहीं ले पाते थे, सातवें का भी नहीं ले पाते थे, आठवें का भी नहीं ले पाते। ऐसा नहीं। राज्य हम कहें कि नूर सागर का हम सुख नहीं लेते थे परम धाम में। नूर को पहचाना कभी? क्या नूर किसे? नूर को अगर हम जान लें, नूर क्या है? राज्य के मुखारबिंद की शोभा। क्या मुखारबिंद की में माधुर्यता नहीं? माधुर्यता का सुख नहीं लेते? सौंदर्य का सुख नहीं लेते? हम लेते हैं। चेतनता का सुख नहीं लेते? हम आत्मीयता का सुख नहीं लेते? हम सभी सुख लेते हैं हम परम धाम के, लेकिन उसकी भी लज्जत हमें नहीं। रूहों की शोभा अपनी क्या है, उसकी भी हमें लज्जत नहीं थी। सुख लेते थे, एक दिली परम धाम में नहीं थी। परम धाम में एक दिली है। एक दिली का हम सुख लेते थे, लेकिन एक दिली किस कारण से? क्यों है हमारी एक दिली? कारण क्या है? उस दिल को, एक दिल जो सबके अंदर कार्य करता है, एक दिल, उस एक दिल की हमें पहचान नहीं, उनकी लज्जत हमें नहीं। एक दिल का सुख लेते थे। आज हमें पता चल रहा है कि हमने परम धाम में बैठ करके जो इश्क रबद किया, जो भी बातें की, जो सुख लिया, किस कारण से लेते थे, कैसे बात होती थी, कैसे एक रूह सुख लेती है तो सबको सुख मिलता है, एक कटोरी खींच लेती है तो दूसरों को भी सुख मिलता है। आज वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? वो एक दिल हमारे अंदर है क्या? एक दिल का सुख ले पा रहे हैं? हम ले सकते हैं सुंदर साथी, लेकिन उस एक दिल को अपने हृदय में बैठाएंगे, उस एक दिल को अपने हृदय में बसाएंगे तभी तो ना। राज्य के अंगों की शोभा को नहीं देखते थे हम परम धाम में। हम कहेंगे चौथे सागर का हम सुख नहीं लेते थे। क्या राज्य की शोभा को नहीं निहारते थे? श्रृंगार नहीं करती थी रोएं? जलान में बैठ करके श्रृंगार करती, नीलो पीलो मंदिर में बैठ करके श्यामा जी का श्रृंगार करती, लेकिन उनकी भी लज्जत हमें नहीं थी। आज श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ो, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर एक एक अंग की क्या शोभा है, नासिका की शोभा क्या है, नासिका के अंदर गुण कितने भरे हुए हैं। हमने तो सागर ग्रंथ में पढ़ लिया ना, उनमें बेसर पहनी है, बेसर में मोती है, मोती लालिमा से युक्त है,
लेकिन नासिका के अंदर गुण कितने भरे हुए ना। राज्य की नासिका में से खुशबू निकलती है ना, पूरे परम धाम में फैल जाती। उनके कानों के गुण के, कानों के गुणों को देखिए। राज्य की श्रवण अंगों का सुख, श्रवण अंगों में सुख क्या है? श्रवण अंगों का हम सुख लेते थे परम धाम में। इन श्रवणों के कारण ही इश्क रबद हुआ। राज्य ने हमारी बातों को सुना, इन श्रवणों के कारण ही तो सुना और हमने इश्क रबद किया। आज उन श्रवण अंगों का सुख हमें पता चला, उन नैनों का सुखों का पता चला। राज्य के नैनों में सुख कितने भरे हुए हैं और राज्य के हृदय में, हृदय कमल हैड़े के सुख क्या है। आज हमें उन सुखों की लज्जत मिल रही है। श्रृंगार ग्रंथ में यदि हम डूब जाएं, श्रृंगार ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़े, एक एक छुपाई का अर्थ ढूंढे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने से हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हमें मान लो नैनों का सुख, नैन पढ़ते जा रहे हैं, तुमसे क्या पता चलेगा कि राज्य के एक एक अंग का सुख क्या है, एक एक अंग की लज्जत क्या है। इश्क का भी सुख हम यहाँ पर ले रहे हैं। जिस इश्क को हमने बड़ा कहा परम धाम के अंदर, आज वो इश्क हमारे पास क्यों नहीं? आज है हमारे पास इश्क, आज उस इश्क के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। इश्क के लिए हम हर काम, हर एक जो हमारी अदा है, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, किस कारण के लिए? कि वो इश्क हमारे अंदर आ जाए, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाए। क्योंकि राज्य को क्या पसंद है? इश्क की चर्चा पसंद। इश्क के बिना धनी मिलने वाले नहीं। अभी प्रकरण भी सुन रहे थे, शायद अभी बोला, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय, पूर्ण चलाऊं प्रेम के जो जाही में छाक। राजी ही कह रहे मैं तुमको इश्क उपजाने का सारा जो भी उपाय कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। अब वो इश्क हमारे पास अगर होता, जिस इश्क को हमने बड़ा कहा था, तो हम अपने धनी को नहीं पा लेते और हमें जाकर के हम बड़े ठाठ से बोलते राजी, देखिए हमने अपने इश्क का, हमारा इश्क बड़ा था ना, उस राज्य की पहचान हमने नहीं की, उसकी उनकी लज्जत हमें नहीं दी। वो इलम से हमें सुख दे रहे। इलम, ये इलम ना होता आज तो हमें कोई भी पहचान नहीं। एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थे चार, एक बूंद की सिफत देखियो उसी कैसा सागरों। ऐसे दिल में कई सागर, राज्य के दिल में कितने सागर भरे हुए हैं इलम के, और ये इलम ही है, ये वाणी ही है जिससे हमें इश्क आता है। इलम और इश्क क्या है? ओतप्रोत। इश्क के बिना आप वाणी नहीं पढ़ सकते और इलम के बिना आपको इश्क नहीं आ सकता। और उस निस्बत की पहचान भी धनी हमें यहाँ करा है। इश्क की पहचान, इलम की पहचान, निस्बत की पहचान, वो निस्बत की पहचान हमने परम धाम में नहीं की। इस निस्बत की पहचान न करने के कारण तो हमने अपने आप को जुदा मान लिया राज्य से। हम जुदा हैं। मैं हाँ करश में जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती हकाई दिल में। वो राज्य ने अपनी निस्बत हमें पहचान करवा दी कि मैं तुमसे जुदा, मैं तो तुम्हारे कहा दिल के अंदर बैठा हूँ। हाकन जी सैरत से आड़ो पड़ना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे। तभी तो रूह इश्क के साथ सब होती हुई सर्वरस सागर में पहुंच, सर्वरस सागर में हमें पहुंचना है। और चुपाई कह रही है मेरी रूह नैन की पुतली। नैन की पुतली क्या? मेरी रूह, मेरी जो आत्म है, पर आत्म रूपी नैन की पुतली। नैन के अंदर क्या होती है? पुतली, और पुतली में क्या है? तारा। भाव क्या है? पर आत्म, पर आत्म की नजर क्या है? आत्म, और आत्म का भी क्या है? दिल। आत्म का भी दिल है। उस दिल में जैसे कि नैन है, किसी की नैन हो और नैन में
पुतली ना हो, मान लीजिए पुतली ना हो तो कुछ दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारी पर आत्म रूपी नैन की जो पुतली है, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का भी दिल है। उस दिल में हमें किसको बैठाना है? अपने माशूक, अपने धनी को। हम माशूक कह रहे हैं अपने आप राजी को। माशूक कब बनेंगे? कब बनेंगे? अगर हम पहले आशिक बनेंगे, है ना, तभी तो राजी को माशूक बनाएंगे। अभी तो हम माशूक भी नहीं बन पाए, राजी ही हमारे आशिक हैं। आशिक कौन होता है? जो प्यार करने वाला, लुटाने वाला सब कुछ। और जिस पे लुटाया जाता है, जिससे प्यार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? माशूक। लुटाने वाला आशिक जो सब कुछ अपना लुटा दे। राजी अभी सब कुछ लुटा रहे हैं हमारे ऊपर, राजी ही हमें सुख दे रहे हैं, राजी ही हमें हर बात की लज्जत दे रहे हैं यहाँ पर। इसलिए राजी अभी हमारे कौन है? आशिक। हमने दावा तो किया हम आशिक हैं, हमने दावा क्या किया है? हम आशिक, आप हमारे माशूक। इसी बात का तो परम धाम में झगड़ा है। अब आशिक बन के दिखाए ना। आशिक कहलाना बहुत आसान है। आशिक तभी कहते हैं, कहते हैं जब हार्ड रहे ना मांस। आशिक उसे कहते हैं जब आपको अपने शरीर की भी सुध ना रहे, सब कुछ अपना लुटा दें, तभी हम अपनी आशिकी सिद्ध कर पाएंगे। अभी हमने अपना लुटाया क्या? पहले बताइए। हम अपने शरीर को भी संभाल संभाल के रखते हैं, है ना? चितवनी भी लगाएंगे ना। हमें मालूम है, आज सबको ये बात पता चल चुकी है तुमसे साथ जी, बिना चितवनी के हम अपने आप को आशिक सिद्ध नहीं कर सकते। हम आशिकी नहीं निभा पा रहे। हम अपने शरीर को इतना संभाल करके रखते हैं, इसी को ही सजाने संवारने में लगे ज्यादा। बहुत अच्छी एक बात कही है तो पंजाब की। सजलत सजनी कि न सजना, मिट्टी दे पांडिया एक दिन बजना। सजलत सजनी कि न सजना, मिट्टी दे पांडिया एक दिन बजना। कितना सजा लेंगे अपने शरीर, बचा करके कितना रखेंगे इसको, जितना मर्जी इसको सुख दे रहे। ये हमारा साथ देने वाला समय आने पर ये हमारा साथ छोड़ देगा। यदि हमने अपने इस अंदर बैठे जीव को जागृत नहीं किया, कुर्बानी नहीं किया जीव को, तो कैसे हमारी आत्म जागृत होगी? हम अपने आप को आशिक कैसे सिद्ध कर पाएंगे? क्या हम अपने तन को वार पाएंगे? पहले हमें इस तन की ध्यान लगाना है। यदि तो हमें अपने तन को वार देना है। तन को वारना क्या है? ये तो सुख मांगेगा ही मांगेगा। पहले तो इस नींद को छोड़ना बहुत मुश्किल है। नींद छोड़नी, नींद निगोड़ी जो है, इसको निगोड़ी कहा गया, निगोड़ा कहते हैं। ये ऐसी नींद है हमें एक दिन मौत की शैया पे सुला देगी। हम मौत की शैया पर पड़े होंगे, तन हमारा वही होगा जिसको लकड़ों में जला करके राख कर दिया जाएगा। ये तन भी हम अपना बाल सकते, हमने तन को भी कुर्बान कर नहीं पाते, तो कैसे कैसे चितवनी कर पाएंगे हम? मन सबसे बड़ा चंचल है। इसकी चंचलता कितनी है सबको मालूम है। चंचल है ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना इसे समझाऊं ये और मचल जाए, ये मचलता रहता है, ये भागेगा। इसका काम है भागना, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार इसके अंदर भरे। इन संस्कारों को दहन करना, इनको समाप्त करना बहुत मुश्किल है। और ये कब संस्कार हमारे खत्म हो गए? विरहा की भट्टी में जला करके।
विरह की भट्टी में जले बिना इनके संस्कार जो है ना, कर्म जो है ना, ये समाप्त नहीं होंगे। जब हम विरह में जलेंगे, विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो विरह बिना ना जले होए नहीं दिल पाक। हमारा दिल कैसे पाक होगा? विरह में जलेंगे। हमारे अंदर दर्द भी तो आना चाहिए ना। दर्द तो हमारे अंदर अभी झागा ही नहीं। दर्द किस बात का आ जाता है? हमारे अंदर घर वालों का दर्द आ जाएगा, बच्चों का दर्द आ जाएगा। लेकिन जिस प्रीतम को छोड़ करके, जिनसे इनकी हम बाजी लगा करके, इश्क की बाजी लगा कर आए, आज वो विरह हमारे अंदर नहीं, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आ रहा। कैसी चितवनी हमारी लगेगी? मन को भागेगा, शुरू शुरू में भागेगा, इसको भागने दो। लेकिन इस शरीर को, तन को कहना है कि नहीं, तुझे हिलना नहीं। जब तक हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होगा, हमारी चितवनी लगने वाली नहीं। इसको भी बिठाना है, और मन को भी। मन को क्या करना है? मन जो है भागता जरूर है, लेकिन जब ये चाहता क्या है? मन सबको मालूम है, मन क्या चाहता है? शांति चाहता है, प्रेम ये भी चाहता है। इसको परम धाम के सुखों की तरफ लगा दो। परम धाम के 25 पक्षों में घूमना है ना इसको। चल घूमना है, कहाँ घूम? 25 पक्षों में। 25 पक्षों में घुमाएंगे तो मन जो है टिकेगा। इसको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ये उधर लग जाएगा, भागना बंद हो जाएगा। फिर इसको किसमें लगा दो? उस युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार में लगा। ये हमारा मन जब भागना रुक जाएगा, टिक जाएगा, तो धनी की जो शोभा है हमारे अंदर, जीव के अंदर, हमारे चित्त के अंदर संस्कार वैसे ही बनने शुरू। चित्त के संस्कार बनेंगे ना, तो धनी की शोभा भी वाणी के द्वारा हम सागर श्रृंगार में पढ़ी है, हम रोज सुन रहे हैं। आज सभी सुंदर साथ इस शोभा और श्रृंगार में डूब रहे हैं। और चित्त के संस्कार जब बन जाएंगे और बुद्धि भी वही काम करेगी, और जब हम ध्यान लगाएंगे, वो संस्कार ऐसे हमारे अंदर शोभा श्रृंगार में हम डूब जाएंगे, तो एक ना एक दिन हमारी चितवनी लगेगी और धन की शोभा में हम डूब जाएंगे। हमारी परात्म रूपी नैन जो है हमारी परात्म है, जो शोभा परम धाम में पर आत्म के अंदर बसी हुई है, वही शोभा जब हमारी आत्म के अंदर भी बस जाएगी, पुतली के अंदर भी बस जाएगी। पुतली के अंदर भी कहा? उसके दिल के अंदर, आत्म के दिल के अंदर। तभी तो कहा, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा मुझे टाइम। मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के जो नैन, तिन में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख। जब मेरी रूह, वो जो पुतली है, पुतली आत्म, उसका भी जो दिल है, दिल के अंदर अपने प्रीतम को, जब उस दिल में वो शोभा बस जाएगी, अंतस्करण आत्म के जब ए रेहो समाए, सब आत्म पर आत्म के रहे न कछु। आत्म और परात्म में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जैसी शोभा हमारी पर आत्म में बसी हुई है, वही शोभा हमारी आत्म के दिल में भी बसी, और तभी हमें आराम मिलेगा, सुख मिलेगा और चैन मिलेगा। नहीं तो हम आज कितना भी कुछ भी करें तो हमें चैन नहीं मिलता, और हमें इसी चैन को पाना है, आराम को पाना है। और इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने प्रवचन को प्रणाम जी।